उर्वशी उपाध्याय और जूम के साथ आज मैं करने जा रही हूँ स्टार सीक्रेट सेगमेंट। पहला सवाल, आपके फ़ोन में वो कौन सा ऐसा ऐप है जिसे आप किसी को नहीं दिखाना चाहते? और मेरे फ़ोन में ऐसा कोई ऐप नहीं है मतलब बहुत कम से कम ऐप रखती हूँ फ़ोन में, तो ऐसा तो कुछ नहीं है। आपने अभी तक सबसे बड़ा ऐसा कौन सा झूठ बोला है जो पकड़ा नहीं गया है? ओह माय गॉड, माय गॉड। कोई अच्छा वाला झूठ भी हो सकता है। अच्छा वाला झूठ भी हो सकता है जो पकड़ा नहीं गया। अरे बाप रे, बहुत बड़ा सवाल था। मैं थोड़ी देर बाद जवाब दे दूँ, याद करना पड़ेगा, क्योंकि एक तो झूठ मैं बोलती नहीं हूँ, लेकिन हाँ कभी जो अच्छा वाला झूठ होता है जिसकी वजह से, जैसे भगवान कृष्ण ने भी भगवत गीता में कहा है कि वो झूठ झूठ नहीं होता जिसकी वजह से किसी का भला होता है, तो ऐसा बोला होगा, याद नहीं आ रहा है। आप अपने लाइफ का कोई ऐसा क्रेज़ी फ़ैन मोमेंट आपको याद आ रहा है जो कहीं आया नहीं हो, किसी ने बताया नहीं हो? यस, मेरा पहला शो था हमारी देवरानी, और डे नाइट शूट चल रहा था, डे नाइट शूट चल रहा था, लाइक थिएटर के बाद पहली बार मैं टेलीविज़न में मेरी एंट्री हुई थी। और तब टेलीविज़न हुआ करता था, मतलब ज़बरदस्त फ़ैन फॉलोइंग होती थी। तो 4-5 महीने बाद मुझे पानी पूरी खाने का मन किया, तो मैंने बोला कि भाई पानी पूरी तो खानी पड़ेगी, बस जल्दी पैकअप होते हम पानी पूरी खाने चलते हैं। अब पता नहीं था उर्वशी को कि थिएटर से सीधी जो टेलीविज़न में आ गई और शो नंबर 1 है, कैरेक्टर हिट है, लोग बहुत चाहते हैं, कुछ भी वो जो पता ही नहीं था कि स्टारडम या फ़ैन वाला मोमेंट क्या होता है, वो पता ही नहीं था। नॉर्मल इंसान की तरह नॉर्मल गेटअप में निकल गई, पानी पूरी की लारी पे पहुंच गई, भैया पानी पूरी दो, और पानी पूरी वाला गया ऐसे देख रहा है, डबल लुक आ रहा है उसका, ऐसे कर रहा है, हाँ दे रहा है, और ऐसे पानी पूरी दे रहा है, मुझे देख रहा है। मैंने बोला ऐसे क्यों कर रहा है, और मेरे साथ मेरे दोस्त भी थे जो शो में थे, उनको भी देख रहा है, अरे ऐसे उसके लुक्स आ रहे हैं, और हम लोग तो अपनी मस्ती में, हाँ बहुत महीनों बाद पानी पूरी खाने का मौका मिला। लेकिन जैसे ही वो भीड़ होने लगी, और फिर मुझे मेरे दोस्त ने बोला कि मैम आप तो स्टार हो गए हो, ये सब आपके फ़ैन्स हैं। तब ऐसे मोबाइल नहीं थे, सेल्फी का ज़माना नहीं था, लेकिन पानी पूरी वाले हाथ कहाँ पहुँचूँ और ऑटोग्राफ दूँ, वो समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन वो मेरा फ़र्स्ट ऑटोग्राफ मैंने पानी पूरी वाले को दिया, वो मुझे हमेशा याद रहता है। और उसने बोला मैम मैं आपसे पैसे नहीं लूँगा, तो मैंने बोला भाई पैसे तो लेने पड़ेंगे, लेकिन मेरे यहाँ पे मंजुला खाने आई है। तो ये जब भी हम याद करते हैं तो बड़ा मज़ा आता है, और लगता है कि वाह कमाल का था वो मोमेंट, जो मैं कभी नहीं भूल सकती। आपका सबसे फ़ोबिया क्या, मतलब डर किस बात का है? लाइफ़ में किस चीज़ से डरते हैं? मेरी लाइफ का सबसे बड़ा डर था, जो कि जिससे मैं गुज़र चुकी हूँ, मेरी माँ को खोने का डर, जो कि अब वो चला गया है। लेकिन अब ऐसा कोई डर नहीं है, बस दुनिया पूरी सही सलामत रहे, अपने आसपास के लोग सही रहे, बाकी तो डर तो हर मोमेंट में रहता है। टीआरपी गिरने का डर हम छोटे मोटे डर से तो बच नहीं सकते। अगर आपको सोशल मीडिया पर आपका अपना कोई पर्सनल सीक्रेट रिवील करना होगा, वो क्या होगा? अपना रिज़ल्ट, 10th का रिज़ल्ट, जिसमें मैं फ़ेल हो गई थी एक सब्जेक्ट में, एंड मैथ्स में फ़ेल हो गई थी, और मैं बहुत प्राउडली उसको रिवील करना चाहूँगी, और सबको ये बताना चाहूँगी कि आपके लाइफ के छोटे मोटे फेलियर आपके करियर को जज नहीं कर सकते। वेरी ट्रू। आपका सबसे अजीब फूड कॉम्बिनेशन क्या है, मतलब जो लोगों को देख के लगता है अरे ये क्या है? हमारे गुजरातियों को तो सब कंडेम करते ही रहते कि ये भाई शक्कर नहीं डालनी होती है, उसमें भी आप शक्कर डालते हो। लेकिन यस, लेकिन मेरा भाई है एक, वो बहुत ही अजीब कॉम्बिनेशन में खाता है, तब मैं बहुत चिढ़ जाती थी। वो मंचूरियन के साथ गुजराती भाकरी खाता है, तो मैंने बोला ये क्या है भाई, मंचूरियन के साथ भाकरी कौन खाता है। तो खैर मैं भी काफ़ी ट्राई करती रहती हूँ अजीब व गरीब कॉम्बिनेशन। अगर आप एक्टर नहीं होते तो क्या होता? मैं एक्टर नहीं होती तो मैं टीचर होती, और अभी भी काफ़ी, मतलब मैं पढ़ाती रहती हूँ, और अभी भी मेरा शौक़ कहीं ना कहीं पूरा करती हूँ। और एक है जो आजकल मेरे मन में आ रहा है ख्याल कि एक्टर नहीं होती तो मैं अभी बाबा ज़रूर बन जाती मुझे भी बड़ा प्रवचन करने का यस, स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर, यस, वो बड़ा बनने का मन करता है कि भाई थोड़ा सच मैं भी लाऊं लोगों के सामने जो मेरे रील में झलक रहा है। यस। आपके बारे में लोगों को सबसे बड़ा गलतफहमी क्या होता है? हाँ, लोगों को मेरे बारे में सबसे बड़ी भयंकर वाली गलतफहमी है कि मैं बहुत एरोगेंट हूँ, मैं बहुत गुस्से वाली हूँ, बहुत अभिमानी हूँ। लेकिन जो लोग मुझे नहीं जानते, जैसे ही जानने लगते हैं, और ये बोले मैम आप तो बहुत अलग हो, मतलब बाहर से कुछ और दिखती हूँ, अंदर से कुछ और दिखती हूँ। मतलब अक्सर लोग अपने किरदारों से आपको जज करने लगते हैं, और मैं बहुत कम बोलती हूँ।
ज़ूम मुझे बहुत पसंद है, मेरी फैमिली है, इसलिए मैं इतना सारा पट 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 बोल रही हूँ। और जहाँ पे मैं कंफर्टेबल नहीं होती हूँ मैं बहुत कम बोलती हूँ, लेकिन कंफर्टेबल होती हूँ तो मैं बोलती हूँ, और तब लोगों को पता चलता है कि भाई मैं गुस्से वाली नहीं हूँ, अभिमानी नहीं हूँ, एरोगेंट नहीं हूँ, सिंपल हूँ आप जैसी। आपको मतलब जब आप छोटी थी तो आप किसे देखकर या किस एक्टर को देख कर के या एक्ट्रेस को देख कर आपको लगता था कि मुझे भी ऐसा बनना है? मुझे श्रीदेवी जी बहुत अट्रैक्ट करती थी बचपन में, और उन्हीं को मैंने अच्छे से देखा है, काफ़ी बार कॉपी करने की भी कोशिश की है। और मैंने एक ऑडिशन तैयार किया था, वो भी उनकी कॉपी करके किया था, बिकॉज़ मुझे बहुत अच्छी लगती थी, और मुझे लगता है कि वो परफेक्ट डांसर थी, है कहूँगी, क्योंकि मेरे लिए तो जो बचपन में एक होता है वो हमेशा अमर हो जाता है, कलाकार अमर हो जाते हैं, वो कभी थे नहीं होते। तो वो बहुत परफेक्ट डांसर थी, और नखरे उनको जिसने आते हैं अच्छे से करना, मुझे लगता है आज तक किसी को नहीं आए, और मुझे हमेशा वो पसंद रही है। लास्टली, आपकी लाइफ का वो अनफॉरगेटेबल मोमेंट जो आप कभी नहीं भूल पाते, आपकी लाइफ का वो कौन सा लम्हा है जो आप जीवन भर कभी नहीं भूलती हैं? एक मोमेंट है, 2-3 मोमेंट है कि एक तो मैं फ़्लाइट मिस कर गई थी यूरोप में, जो रावण के 10 सर लेके भाग रही थी यूरोप के एयरपोर्ट में, और फ़्लाइट चली गई थी, मेरे पास कुछ नहीं था, वो रावण के 10 सर के अलावा सारी चीज़ें मेरी टीम के साथ चली गई थी, और तब मैं ब्लैंक हो गई थी, ना भाषा आती, बिकॉज़ वहाँ पे इंग्लिश नहीं बोलते सब लोग, तो ना भाषा आती थी, ना पैसे थे, ना टिकट था, ना कुछ भी नहीं था मेरे पास सिवाय कि रावण के वो 10 सर। तो वहाँ पे मैं उनको लेकर बैठ गई थी, रोने लगी थी कि भाई अब मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, पर खैर रास्ता बन गया, और दैट्स इट। अपने लास्टली फैन से क्या कहना चाहेंगे? फैंस को मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी, यही मैसेज दूँगी कि जो मैं हमेशा देती हूँ कि आप मैक्सिमम समय अपनी फैमिली के साथ बिताएं, जीवन में हर पल कुछ नया सीखने की कोशिश करें, सीखते रहें, सीखने की कोई उम्र नहीं होती, आप जितना सीखोगे समझोगे, सिर्फ किताबों में या डिजिटली फ़ोन में या कहीं और घुसे मत रहो, प्रैक्टिकली हर चीज़ का ज्ञान प्राप्त करो। अगर आपके पास टाइम है तो घर से निकल पड़ो। संस्कृत में एक लाइन है बहुत सुंदर, चरण वही मधुविंदन्ति, मतलब जो घूमता है वो मधुर फल को प्राप्त करता है। मतलब कि घर पे मत बैठे रहो नेटफ्लिक्स खोल के या अमेज़न प्राइम खोल के या देखते रहना ही कंटिन्यूस, ऐसा नहीं है। कुछ काम नहीं है तो ऐसे ही निकल पड़ो, आपको ज़िंदगी बहुत कुछ सिखाएगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू।